खासकर मुस्लिमों का पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के ही कुछ नेता अपने बयानों से इन कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ऐसे बयान वीरों को फटकार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। बयानबाजों पर मदन राठौड़ का प्रहार। कई नेता कर रहे गलत बयानबाजी, रोक रहे बीजेपी का मुस्लिमों से जुड़ाव। समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक। बीजेपी के 7 मोर्चों में से एक मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा। यह मोर्चा कहने को तो अल्पसंख्यकों के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए काम करता है। अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी की ओर से मुस्लिम समाज के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ता है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान समाज के ही लोग पदाधिकारी होते हैं। अब चूंकि बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, इसलिए पार्टी के आला नेता मुस्लिम विरोधी छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ईद पर पीएम मोदी की ओर से कमजोर तबके के मुसलमानों को सौगाते मोदी के रूप में राशन किट बांटी गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा को मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने का टास्क दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के दूसरे नेताओं की बयानबाजी मोर्चे के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। माननीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी हमारे नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, जिसमें समाज में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नेताओं की इस बयानबाजी से खासे परेशान हैं। राठौड़ कहते हैं कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक है। उस वर्ग को भी, अल्पसंख्यक समाज को भी हम साथ जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूरी समझ नहीं रखता और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी को भी पूरा समझ लेना की ज़रूरत है। हमारी विचारधारा को पूरा समझे, हमारी कार्य प्रणाली को पूरा समझ ले, उसके बाद ही हमारे लोगों को भी पूरा समझने के बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। कभी भी ये छोटा ना समझी से ये इसे एक शब्द में कहूँ कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त ज़्यादा खतरनाक होता है। करे कोई भरे कोई की कहावत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पर साकार हो रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में बयानवीर नेता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल और रिएक्शन में गाली गलौज तक मामला पहुंच जाता है। अभी वक्फ के बारे में जो आपने फैसला किया है, क्या नीयत है इस फैसले को करने की और क्या ज़रूरत है इस कानून को लाने की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब आपकी इस तरह की जब आप फैसले कर रहे हैं और मुस्लिम दुश्मनी में इतनी चीज़ें हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप ये तमन्ना करते हैं कि मुसलमान आपसे जुड़ेंगे, तो कैसे हो सकता है? ज़रूरत इस बात की है, अगर आप चाहते हैं वाकई आपके लोग आपसे करीब आएँ और आपको अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कभी भी अल्पसंख्यक और दलितों के विकास की बात रही ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो कृत्य हैं, बयान हैं, उसमें दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाता है तो लोग नेताओं की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल तक कर रहे हैं। मोर्चा नेताओं को गाली गलौज और भद्दी भाषाओं में जवाब देते हैं। इससे मोर्चे के नेता खासे परेशान होते हैं। उनकी कोशिशें नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पार्टी के समझदार बयानबाजों को नसीहत दे रहे हैं। देखना है उनकी नसीहत पर कितने बयानबाज अमल करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।